दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए ईएमआरएस के लिए पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ऑलरेडी वैकेंसी आ गई थी और आप सब लोग वेट कर रहे थे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की वैकेंसी का। तो आप सब लोगों के लिए टीजीटी की भी वैकेंसीज आ गई है और पूरी डिटेल यहां पर आ गई है। क्विकली हम लोग देखेंगे। ईएमआरएस की वेबसाइट पर आप जाते हैं, रिक्रूटमेंट पे आपको जाना है। रिक्रूटमेंट पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं, तो अभी तक तो आपको प्रिंसिपल, पीजीटी या अलग अलग जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के फॉर्म फिलअप हो रहे थे। वहीं पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, ये यहां पर आपको आ गया है। और इसके साथ ही आपको यहां पर जो है इसकी जो पूरी फाइल है वो यहां पर दे दी गई है। मैं आपको इसको डाउनलोड करके जो मेन चीज है वो बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है एग्जैक्टली आपको 18 जुलाई जो है आज है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में चीजें जो है क्विकली बता देता हूं। तो देख लीजिए यहां पर अगर सबसे पहले आप देखते हैं तो ये नोटिफिकेशंस आ चुकी है और पूरा जो स्टार्टिंग का डिटेल है जैसा पीजीटी का था ठीक उसी प्रकार से टीजीटी का भी आ गया है। और उसके बाद पूरी बेसिक चीजें लिखी हुई है और यहां पर जो मेन बात है वो मैं आपको बताते जाता हूं। यहां पर ये लिखा हुआ है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक फिल कर सकते हैं, 18 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्या फॉर्म फिल करने की, 18 अगस्त। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है। टीजीटी का मेनली मैं बता रहा हूं और टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का निकला एक्चुअल में। तो टीजीटी का जो है आपको 1500 रुपया फॉर्म फिलअप का चार्जेस है और हॉस्टल वार्डन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको टीचिंग स्टाफ किसी भी एग्जाम के लिए 180 मिनट का है, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और एग्जाम डेट तो अभी मतलब आई नहीं है, मतलब दिया नहीं है, वो आपको देगा। उसके बाद वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टीजीटी का जो आपका वैकेंसी है वो 5660 है और हॉस्टल वार्डन का भी मेल फीमेल का वैकेंसीज यहां पर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं टीजीटी की वैकेंसी को 2-3 पोर्शन में आपको दिखाया गया है। 2 पोर्शन में देख लीजिए कैसे। तो मेन तो पहले जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज और साइंस। तो यहां पर आपको टोटल वैकेंसीज दिखा दिया गया है। तो इन सबको मिला के टोटल 3311 है। आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा। बाकी उसमें जिस प्रकार से कैटेगरीज में बटा हुआ है, जनरल में और सब में, वो यहां पर आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो टीजीटी के लिए ना थर्ड लैंग्वेज की यहां पर जो है उसको भी अलग से बांटा गया है, जिसमें कि आपको जो अलग अलग लैंग्वेज जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम या मणिपुरी, चूंकि मतलब जहां पर जिस स्टेट में वैकेंसीज होगी उससे रिलेटेड भी वो खोज रहे हैं। तो 652 उसमें भी यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिसलेनियस कुछ वैकेंसीज है टीजीटी से जुड़ा हुआ, जिसमें आपका म्यूजिक आ जाता है, आर्ट्स है ना, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन। तो ये भी आपका टीजीटी लेवल का है। ये टोटल 1697 है। इसको भी पूरा डिटेल में यहां पर आपको बताया गया है। तो ये पूरा अगर आप देख लेंगे, फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए भी दिया हुआ है। और इसको आप एकदम इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन में कोई भी भर सकता है। ठीक है, बस मैं मेन बात आपको बता देता हूं ताकि आपको हर चीज यहां पर क्लियर पता चल जाए। सैलरी देख लीजिए, जो टीजीटी का है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन आता है, ये लेवल 7 पे आएगा 44,900 से 1,42,400। सैलरी इसकी अच्छी होती है। वहीं पर टीजीटी में जो म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल है, वहां अगर आप देखिएगा तो 35,400 से 1,12,400। तो ये यहां पर जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/4 होगा, वो मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपको। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको होंगे आपको एग्जाम के और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के। यहां पर जो है 120 मार्क्स होंगे आपको एग्जाम के और 30 मार्क्स होंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। वो मैं आपको डिटेल में भी यहां पर दिखा देता हूं कैसे 120 मार्क्स यहां पर हुआ है। तो मतलब जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स है, तो वो भी गलत नहीं है। तो देख लीजिए क्या है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, आईसीटी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद आपका डोमेन नॉलेज है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा, है ना, आपका जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिफिकल्टी लेवल पर वो रहेगा, है ना। उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, केस स्टडी है, एनईपी है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये सिर्फ आपको जो है दिया हुआ है, ये सिर्फ पीईटी के लिए लास्ट वाला, है ना। बाकी यहां तक सी तक जो है आपको सबके लिए है। तो इसमें से आपको जो है यहां पर टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए यहां पर ये पूरा 120 हो गया, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है।
कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है ना, तो 10 मार्क्स उसमें रहेगा इच सब्जेक्ट से, टोटल आपको 30 हो गया। लेकिन यहां पर मेन बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना, ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन इस लैंग्वेज, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपको लैंग्वेज का 10 मार्क्स का आपको रहेगा, तो 3 पेपर हुआ तो 10 या 30, तो आपको सब में 4-4 नंबर जो है 40% मार्क्स इस लैंग्वेज में लाना जरूरी है ना, तीनों में कम से कम 4-4-4 लाना जरूरी है। ऊपर में क्या बोला, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कैंडिडेट will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6। तो इसमें अगर आप वही 40% तीनों में नहीं लाते हैं, तो आपका जो अभी ऊपर से 1 से 5 तक हमने दिखाया, ये आपका जो है कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वालिफाई नहीं किया, और क्वालिफाइंग वाला आपका यही वाला है, 6 वाला है। उसके बाद देख लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर for all the subject for TGT part 1 to part 4 will be common, part 5 will be the subject specific and part 6 will be the as per the option exercise। उसमें ऑप्शन में आप देख लीजिए बंगाली, डोगरी, इंग्लिश भी है, गारू, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी और सारे अलग अलग लैंग्वेज यहां पर दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए आगे की जो इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हॉस्टल वार्डन का यहां पर आ गया, और ठीक है, तो सिलेबस भी आपको आ जाएगा, अभी सिलेबस मैं दिखाता हूं, अभी जारी नहीं हुआ है, वो भी आपको आ जाएगा, फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा, वो सारा लिंक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज वेबसाइट पर आई है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैं दिखा देता हूं, एलिजिबिलिटी भी आप यहां पर देख सकते हैं। एज लिमिट जो है टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स आपका है। बाकी रिलैक्सेशन भी जैसे कैटेगरी के हिसाब से है, SC ST OBC के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उस हिसाब से होगा, है ना। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहां पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप एक लमसम में यह बात समझ जाइए कि जो भी नॉर्मली आपका बैचलर डिग्री है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, है ना, वो होना चाहिए, हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। तो ये चीज यहां पर है कि आपके 3 साल के डिग्री में एटलीस्ट आप 2 साल पढ़े हो, ये एक मेजर चीज है। उसके बाद आपका जो अलग अलग जितना भी पोर्शन रहता है वो भी दिया हुआ है। अब जैसे यहां पर देख लीजिए कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है इन अ कंसम्पशन, आपका वो ऑनर्स है ना, और उसको जो है आप जो है 2 साल पढ़े हैं कम से कम। उसके बाद देख लीजिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। तो अगर आपका एक नॉर्मल बैचलर डिग्री कोर्सेस है तो उसमें आपको जो है हर मतलब तीनों ही साल में पढ़ना है, लेकिन अगर आपका वो ऑनर्स डिग्री ही है उस सब्जेक्ट में तो आपका जो है वो 2 साल भी अगर आप पढ़े हैं तो चलेगा, समझ गए। तो ये बात यहां पर दिया हुआ है। उसी के बाद आपको यहां पर लिखा हुआ है कि पोस्ट वाइज जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज है वो कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए कि अगर टीजीटी हिंदी है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेस की अगर बात करें, टीजीटी इंग्लिश है तो वो ऑल 3 साल में होना चाहिए, टीजीटी मैथमेटिक्स है तो उसके लिए पोर्शन है कि मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। तो इसी प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया हुआ है। और अलग अलग प्रकार से अगर आप बीएससी किए हैं तो वो जो नॉर्मल रहता है ना, जो भी मान लीजिए कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 स्टडीज किए हैं ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए यहां पर जो है टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो वो पूरा सबका बाइफरकेशन अलग अलग यहां पर दिया हुआ है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि आपको यहां पर जो है क्या कहते हैं, जितना क्या है, सीटेट अनिवार्य है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। सीटेट अनिवार्य है और सीटेट आपका जो है पेपर 2 आपका होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये पूरा चीज जो है आपको यहां पर, है ना, ये तो हॉस्टल वार्डन का आ गया, तो यहां पर आप देख लीजिए ये लिखा हुआ भी है, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन था देख लीजिए, फॉर ऑल टीजीटी पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय द सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ एनसीटी और बीएड डिग्री। तो ये पूरा हो गया। उसी प्रकार से आर्ट्स के लिए या फिजिकल एजुकेशन का जो है पोर्शन, उसके लिए सबके लिए आपको अलग अलग दिया हुआ है बेस्ड ऑन द थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपको करना है। और जो आपका रिलैक्सेशन है एज का, वो पोर्शन भी दिया हुआ है। ये रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको यहां पर जो है ध्यान में रखना है। तो ये सारी बात है। और उसके बाद जो ये सब तो कुछ ऐसा
खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो हर चीज जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बस आपको बता रहा हूं। तो यहीं पर आप मान के चलिए कि ये पूरी तरीके से जो है आपको ये सारी चीजें दी हुई है और इसी के बेसिस पर आपको अप्लाई करना है। बाकी एक बार इसको डाउनलोड करके आप ध्यान से चीजों को पढ़ लीजिए और बहुत सही तरीके से इस पर आपको जो है ना अप्लाई करना है। ध्यान से देख के एक एक चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एक मिनट रुकिए, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हाँ, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये जो कट ऑफ डेट है यही मैं खोज रहा था, तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ना। तो जो कट ऑफ डेट है वो रखा गया है 18 अगस्त 2023। मतलब बिफोर अप्लाइंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं, है ना, या जो भी चीज आप अपने बारे में बता रहे हैं, चाहे वो एज लिमिट है या क्वालिफिकेशन है, वो 18 अगस्त तक, मतलब आपको जो है वो कट ऑफ डेट है, उस डेट तक आपका वो एलिजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही मैं खोज रहा था। तो बाकी आप लोग जो है यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको अभी दिख रहा है नोटिफिकेशन फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन। तो आपको ये आज रात में ही या कल तक ही आपको इसमें सिलेबस फॉर भी दिख जाएगा, सिलेबस फॉर टीजीटी, एंड ऐसे ही अप्लाई फॉर जैसे पीजीटी है वैसे ही अप्लाई फॉर टीजीटी भी आपको दिख जाएगा और आप लोग उसके बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जाके अच्छे से अपना पूरा एलिजिबिलिटी देख लीजिए और टीजीटी में एक बेहतरीन मौका है, इसी का आप लोग वेट भी कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।